अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर डे में फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। KSE100 on the weekly time frame, we are trading above the 50 simple moving average, which is a very good sign as of now. दो दिन अभी ट्रेडिंग में बाकी है on the weekly, और हमारे पास ब्रेकआउट के बहुत करीब आ चुके हैं on the daily time frame as well and on the weekly, and अब also जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है इस पूरी रिट्रेसमेंट के फिबोनाची लेवल पे वी आर नियरिंग द 0.618 लेवल। सो एज प्रीवियसली आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी बाउंस आता है मार्केट में कहीं से भी, तो उसमें जब फिबोनाची आप रिट्रेस करते हैं तो 0.236 लेवल, दिस इज अ बेरिश बाउंस, 0.382 इज अ बेरिश बाउंस, 0.5 इज अ बेरिश बाउंस, बट द मोमेंट you close above the 0.618, this is the time where market gets again bullish। यहाँ पे हमारे पास 0.618 के साथ हमारी ट्रेंड लाइन भी कॉन्फ्लुएंस है और डेली में 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी कॉन्फ्लुएंस में है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट कमिंग, जो आज के पास हमारे पास डेली पे कैंडल क्लोज हुई है, दैट वाज एक्चुअली जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन, और उसमें हमारे पास जो कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है उसमें वॉल्यूम भी थोड़ा सा बड़ा है, यू कैन सी इट ओवर हियर, लेकिन ये कोई ब्रेकआउट वॉल्यूम नहीं है। ब्रेकआउट पे जो वॉल्यूम है वी नीड टू सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह की कोई वॉल्यूम स्पाइक चाहिए व्हेन वी क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन इन कमिंग डेज, ठीक है। वो जब भी होता है, कल होता है, परसों होता है, व्हेनेवर इट डज, we need to have a close above it with this kind of volume spike. That is going to be a confirmation that yes, it is a legitimate breakout, और मार्केट ने इस चीज को एंटिसिपेट किया है एंड वी हैव ब्रोकन द रेजिस्टेंस। उसके बाद ऑब्वियसली एक रीटेस्ट आता है ऑफ द सेम रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट, एंड उसके बाद फिर जो आपके पास मार्केट दोबारा ऊपर जाती है सपोर्ट टेस्ट करने के बाद, और प्रीवियस जो हाई होता है उसको टेक आउट करती है, दैट इज द कंफर्मेशन। सो ऑन द आवरली टाइम फ्रेम यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे भी जो क्लोज है दैट इज जस्ट अबाउट एट द ट्रेंड लाइन, ठीक है। हमारे पास मैंने आपको कल बताया था कि दिस इज फॉर्मिंग समवॉट ऑफ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें 30% चांसेस है ब्रेकआउट टू द अपसाइड और 70% होंगे टू द डाउनसाइड। सो ये एक डिसेंडिंग, एक बेरिश पैटर्न में से आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किए हैं, विच इज अ वेरी बुलिश साइन, जो कि मैंने कल भी बताया था कि अगर मार्केट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करती है दैट इज गोइंग टू बी अ टेलटेल साइन दैट मार्केट इज वेरी बुलिश एंड पीपल आर एंटिसिपेटिंग समवॉट ऑफ ए bullish thing about to happen in the market। यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है कि यू कैन सी इट ओवर हियर कि आपके पास RSI में ये लास्ट आपका लोकल लो है, और अब करंटली आपके पास यहाँ पर मौजूद है। नाउ हैविंग सेड दैट, आपके पास जो करंट प्राइस एक्शन है दैट इज जस्ट अबाउट द सेम टाइम प्राइस ओवर हियर, ठीक है। तो लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाके कंफर्म होता है, ठीक है, वी विल हैव टू सी कि कितना ऊपर जाके कंफर्म होता है। अभी हमारे पास लोकल लो यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ हुआ, ठीक है। मार्जिनली अगर ये मजीद पॉइंट्स 46 333 पे 331 पे क्लोज हो जाती तो यस दैट वुड हैव कंफर्म। तकरीबन 8-9 पॉइंट्स है मार्केट ने बेरिश डाइवर्जेंस जो है उसको उससे सेव किया अपने आप को। लेट्स सी कि हमारे पास कमिंग डेज में हमारे पास ये जो कल के दिन में ऊपर की तरफ जब आता है प्राइस एक्शन, तो यहाँ से कितना ऊपर आता है और RSI जो है वो कितनी ऊपर आती है, देन ऑब्वियसली वी कैन सी के जो हमारे पास डाइवर्जेंस है वो इस चार्ट पर आती है या नहीं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो इसको नल एंड वाइड करने के लिए मार्केट को काफ़ी ऊपर तक स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, ऑल द वे अप टू 0.786 लेवल, जो कि मैं आपको प्रीवियसली भी बता रहा था कि जो हमारी आइडियल सिचुएशन होगी ऑफ द ब्रेकआउट दैट कुड बी कि हम सीधा 0.8786 पे जाएं और बाद में इस मार्केट जो है वो 0.618 को टेस्ट करें, ना कि पॉइंट हार्डली 0.618 के ऊपर क्लोज करें और फिर मार्केट जो है उसमें क्या होता है, इस तरह का नहीं है कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी लेजिटिमेट ब्रेकआउट, इट कैन स्टिल बी एंटिसिपेशन वॉल्यूम जो है वो बता सकता है, लेकिन उसमें डर रहता है स्विंग फेलियर पैटर्न का कि किसी भी टाइम अगर ट्रेंड लाइन के नीचे वापस क्लोज मिल गया तो वी कैन हैव अ स्विंग फेलियर पैटर्न इन प्ले, तो उससे थोड़ा सा जो है मार्केट में कॉन्फिडेंस शेक ऑफ हो सकता है, विच कैन कन्वर्ट इनटू अ पैनिक सेल। तो उससे बेहतर है उस सिचुएशन को अवॉइड करने से कि वी गो एंड टेक आउट 0.786, और टेक्निकली दैट स्पीकिंग अबाउट दैट, तो हमारे पास ये वाला जो है लास्ट लोकल हाई ये भी टेक आउट हो जाएगा, जिसमें आपकी जो डेली के ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। सो बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी कि 0.786 व्हिच इज एट 47,634 यहाँ पे कहीं पे करके क्लोज हमें मिले आने वाले 1-2 दिन में, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर ऐसा नहीं होता तो बाय फ्राइडे एटलीस्ट व्हाट वुड बी इंपॉर्टेंट इज कि अगर ये वाला क्लोज नहीं मिलता तो सेकंड बेस्ट सिनेरियो वुड बी कि ये रिट्रेसमेंट तो वही है, इट इज जस्ट कि जो आपका टाइम फ्रेम है वो वीकली पे कन्वर्ट हो गया इस वक्त। वीकली में you need to close above 0.618, so by Friday you need to have a close above 46,576 points approximately, ठीक है। 0.618 के ऊपर अगर आप क्लोज कर जाते हैं,
ठीक है, एक सब्सटेंशियल क्लोज, बिल्कुल मार्जिनल क्लोज नहीं, मार्जिनल क्लोज जो है वो अक्सर बुल ट्रैप्स भी होते हैं। एक सब्सटेंशियल क्लोज अगर मिल जाता है, लेट्स सपोज समवेयर अराउंड 47,000 47,100, ठीक है, एनीवेयर अराउंड दैट, तो उसमें उस सूरत में आपके पास 0.61 के ऊपर एक सब्सटेंशियल क्लोज मिल जाएगा, जिसके बाद आपके अगले 2-3 वीक्स में अगर वी कैन स्टे अबव 0.618 लेवल, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी पॉइंट, जिसमें मार्केट जो है वो इस ब्रेकआउट को कंफर्म करने के बाद रीटेस्ट और रीटेस्ट में फिर दोबारा जो है मार्केट ऊपर जा सकती है। एज वी सी कि हमारे पास जो RSI है वो भी 50 लेवल के ऊपर आ चुकी है। यू कैन गो एंड बैक टेस्ट इट ओवर द चार्ट्स कि जब हम जब ऊपर रहते हैं 50 लेवल के तो वी आर जनरली बुलिश, ठीक है, और बिलो जो है वो हम बेरिश होते हैं। यू कैन सी दैट इन द मार्केट एज वेल। यहाँ पे आप 50 लेवल के ऊपर है एंड द ऑल द वे यू स्टेड अबव द 50 लेवल, आपके पास मार्केट में रैली चलती रही चलती रही चलती रही, ठीक है। इसी तरह जब आप नीचे आ जाते हैं, यू कैन सी इट ओवर हियर के बिलो 50 लेवल्स आपके पास मार्केट में इस तरह की जो है प्राइस एक्शन मौजूद होती है। सो 50 के ऊपर हम दोबारा से आ चुके हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और अगर ये ऐसे ही रहता है तो यस, फर्दर कंटिन्यूएशन मार्केट में आ सकती है। ब्रेकआउट वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूर याद रखिएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।